हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक सभी जिज्ञासुओं और श्रोताओं ने आपके लिए धन्यवाद भेजा है कमेंट्स में, और आपके प्रवचनों से सभी मंत्रमुग्ध हैं। एक जिज्ञासु श्री अभिषेक जी का प्रश्न आया है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न इस प्रकार है, जैसा कि आपने अपने द्वितीय वीडियो में, जो कि परिचय से संबंधित था, इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता, उसमें अर्जुन के विषय में एक आपने बात कही थी कि 10वें दिन के बाद जो है संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को कुरुक्षेत्र की बातें बताई, युद्ध की बातें बताई। तो अभिषेक जी का एक प्रश्न आया है कि अर्जुन युद्ध शुरू होने के पहले ही श्री कृष्ण से बोले, अर्जुन युद्ध शुरू होने के पहले ही श्री कृष्ण से बोले कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए। फिर आपने जो वीडियो में बोला था कि 10वें दिन गीता का ज्ञान शुरू हुआ, तो वो कैसे हुआ, इस पे प्रकाश डालिए। ठीक, जय श्री कृष्णा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं अभिषेक जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी लोग ऐसे प्रश्न या और भी हमारे इस वीडियोस में कही गई बातों के संदर्भ में प्रश्न उठाएंगे, तो सभी प्रश्नों का स्वागत रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर पूछें। ये जो प्रश्न है कि 10वें दिन से भगवत गीता शुरू हुई, देखिए भगवत गीता पढ़ते समय हम लोग ये समझते हैं कि भगवत गीता पहला प्रश्न से शुरू हो रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडव सैव किम अकुर्वत संजय। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि किम अकुर्वत संजय, ये जो प्रश्न धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया है कि हमारे मेरे पुत्रों ने, मामकाह और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो इसके दोनों ही अर्थ निकलते हैं कि भीष्म पितामह युद्ध शुरू होने के 10वें दिन धराशायी हुए हैं। अभी मृत्यु नहीं हुई है, अभी उनको बाणों के शैया पे सोना है। तो ये आश्चर्य हुआ धृतराष्ट्र के मन में कि 10 दिन तक युद्ध चलता रहा, संजय ने मुझे कुछ बताया नहीं। संजय तो पूरी पृथ्वी की बात करते रहे, पूरी दूसरे दूसरे द्वीपों की बात करते रहे, और युद्ध शुरू हो गया था, मुझे बताया नहीं। अब जब भीष्म पितामह धराशायी हुए हैं, तब संजय हमारे सामने बात खोल रहे हैं। तो आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ धृतराष्ट्र को कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और भतीजों ने क्या किया। क्या किया इन द सेंस कि ऐसी कौन सी युद्ध योजना बनाई कि भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया, धराशायी होना पड़ा। तो भगवत गीता जो हमारे सामने ग्रंथ के रूप में जब आती है, तो हम लोग जब पहला श्लोक पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि भगवत गीता यहां से शुरू हो रही है। एक्चुअली भगवत गीता जो है वो फ्लैशबैक में है, पूरी पुस्तक फ्लैशबैक है। भगवत गीता ग्रंथ जो है वो फ्लैशबैक में है, और फ्लैशबैक जो है वो 10वें दिन से शुरू होता है। फ्लैशबैक आप लोगों को हिंदी कुछ किसी को मालूम हो तो बताइए, फ्लैशबैक की हिंदी मुझे नहीं मालूम ठीक से। यानी पूर्व वृतांत। हाँ, गुड सजेशन, पूर्व वृतांत। यानी आज जो बात कहनी शुरू हुई है, लेकिन इसके पूर्व का वृतांत क्या है?
तो पूर्व का वृत्तांत ये है कि महाभारत यदि आप पढ़ते पढ़ते आए, और महाभारत में ऐसा नहीं कि केवल युद्ध की ही बात है, महाभारत में पूरे कौरव पांडवों के, कुरु के कुल खानदान का वर्णन, इसके साथ साथ जो जितनी सारी घटनाएं होती गई हैं युद्ध के समय तक और युद्ध समाप्त होने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ें, इवन नीति की बातें, बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। तो वो जब पढ़ते पढ़ते हम युद्ध तक पहुंचते हैं भीष्म पर्व में, तो युद्ध तक पहुंचने पर हमें ये पता चलता है कि जो पहला अध्याय है पूरा, वो भी पता चलता है दुर्योधन ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा। यहाँ से ये सारा वृत्तांत ये कौन सुना रहा है? ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। जब धृतराष्ट्र ने पूछा है 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन तक संजय ने किसी को, धृतराष्ट्र को कुछ बताया ही नहीं है। तो संजय चूंकि सब कुछ देख रहे थे, युद्ध का आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, वो जब देख रहे थे तो मैंने कहीं ये कह दिया है पिछले वीडियोस में कि वो खबर आई, असल में खबर नहीं आई, संजय तो सब देख रहे थे। तो संजय को दिखाई पड़ा जब भारतवर्ष का वर्णन आया संजय और धृतराष्ट्र के संवाद के बीच में, तो ये देखा, संजय को दिखाई पड़ा कि भारतवर्ष का वर्णन जब आया तो सबसे बड़ी घटना यहाँ हो रही है युद्ध में, युद्ध के रूप में। तो युद्ध के रूप में जो घटना हो रही है, अब वहां से वो वर्णन शुरू करते हैं कि आज तो भीष्म पितामह धराशायी हो गए। अब फिर यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है, संजय ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया है धृतराष्ट्र को कि ये हुआ, ये घटना हुई, ये घटना हुई। आगे चल के भगवद गीता में अब कृष्ण और अर्जुन का प्रमुख रूप से संवाद चलता है, और ये सब फ्लैशबैक में। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस जो 10 दिन वाली बात जो है वो आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। जय श्री कृष्ण।